सभी दोस्तों को जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको भागवत की कथा लेकर आई हूँ। इस भागवत कथा को सुनने से पूरी भागवत का फल घर बैठे मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं भागवत की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम यह पहला श्लोक आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और इसी में अंतिम श्लोक आता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरे परम। सूत जी कहते हैं, भागवत भक्ति रूपी महान धर्म को प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। भगवान के मुख से निकले सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए सनातन धर्मों का सार सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का संकीर्तन है। इस भागवत महापुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन है। उस ब्रह्म में इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इसमें ईश्वर की प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब हम चलते हैं महात्म्य की ओर। सत्यम परम धीमहि देव ऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट। उनका दुख दूर करना, आत्मदेव एवं गोकर्ण व्याख्यान, धुंधकारी की कथा और सप्ताह यज्ञ की विधि है। इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग और उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान और वैराग्य का बड़ा उत्तम वर्णन है। परीक्षित की कथा व्यास नारद संवाद के माध्यम से नारद चरित्र भी कहा गया है। परीक्षित को शृंगी ऋषि का श्राप, गंगा तट पर अनशन व्रत लेना, व परमहंस श्री सुखदेव जी के साथ वार्तालाप है। दूसरे स्कंद में योग द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, श्री हरि के अवतारों का छोटा रूप, प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी उद्धव का समागम एवं बाद में विदुर जी का मैत्रेय जी से मिलन और संवाद का प्रसंग है। 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति, स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन, पृथ्वी का भगवान बराह के द्वारा उद्धार, हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों का प्रसंग, अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन, मनु और शत्रुपा का जन्म, कर्दम जी का चरित्र, भगवान कपिल का अवतार और कपिल भगवान द्वारा अपनी माता देवहूति को अहेतु की भक्ति का प्रसंग है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजातियों का जन्म, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव और पृथु चरित्र, प्राचीन वही और नारद संवाद का वर्णन है।
5वें स्कंद में प्रिय व्रत का उपाख्यान, नाभि ऋषभदेव अवतार, जड़ भरत चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन, पाताल और नरकों का वर्णन है। 6ठे स्कंद में दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, जन्म कर्म, वृत्रासुर का जन्म और उसकी परम गति का वर्णन है। 7वें स्कंद में मुख्यतः हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म व दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्तम चरित्र का वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि। अमृत प्राप्ति, देवासुर संग्राम का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। राजा इक्ष्वाकु के जन्म व वंश का विस्तार, महात्मा सुधुम्न, इला व तारा की कथा, सूर्यवंश का वृतांत, शशाद और नृग, सुकन्या का चरित्र, सयति, खट्वांग, मानधाता, सगर, रघु, दिलीप, अज और महाराज दशरथ और भगवान श्री राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन इसी 9वें स्कंद में है। इसके बाद निमि का देह त्याग, जनकों की उत्पत्ति, भृगुवंश, परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहार। इसके बाद चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, जिसमें नरपति पुरुखा, ययाति, नहुस, दुष्यंत नंदन, भरत, शांतनु और इनके पुत्र भीष्म के छोटे रूप में कथाओं का समावेश है। सबसे अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार से कहा गया है। इसी वंश यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। इन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। इनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है, न ही कोई पार पा सकता है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया गया है। वसुदेव एवं देवकी के उदर से इनका प्राकट्य हुआ है। गोकुल में नंद बाबा के घर लालन पालन, माँ यशोदा के द्वारा लाड़ प्यार, पूतना उद्धार, छकड़े का उलटना, तृणावर्त, बकासुर, धेनुकासुर आदि राक्षसों का वध, आग से गोपियों को बचाना, काली माँ दमन, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाना, गोपियों को पति रूप में प्रसन्न करना, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, वर्षा, गोवर्धन धारण करना, इंद्र का मान मर्दन, शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज गोपियों के साथ रासलीला, शंखचूर्ण, अरिष्ट, केशीवध, अक्रूर जी के साथ मथुरा आना, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस का संहार, संदीपनी गुरु के यहाँ 64 विद्या सीखना, श्री कृष्ण ने जरासंध को मार पृथ्वी का भार हल्का किया, कालियवन को मुचुकंद से भस्म कराया, स्वर्ग से कल्पवृक्ष लाना, शत्रु को हराकर
रुक्मणी हरण एवं जाम्बंती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, मित्रविंदा, भद्रा एवं लक्ष्मणा के साथ विवाह करना, भौमासुर को मार 16,100 कन्याओं को ग्रहण करना, कृष्ण सखा सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति, शिशुपाल, मोर, दंतवक्र, पीठ का वध, धर्म युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार उतारना, 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार कराया। इस स्कंद की खास बात यह है कि इसमें श्री कृष्ण भगवान का अपने प्यारे उद्धव से बहुत ही अद्भुत संवाद है, जिसमें आत्मज्ञान, धर्म निर्णय एवं आत्मयोग से मृत्युलोक का त्याग है। 12वें स्कंद में अलग अलग युगों के लक्षण और उनमें रहने वालों के बारे में, कलियुग में मनुष्यों की गति 4 प्रकार की, प्रलय 3 प्रकार की उत्पत्ति, परम ज्ञानी राजा परीक्षित का शरीर त्याग, वेदों की शाखाओं, सबसे अंत में सूर्य के गुणों का वर्णन है। श्री व्यास भगवान कहते हैं कि मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान के नाम लीला का हर संभव कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, दुख सुख पाते, पाप पुण्य करते हुए भी यदि ऊंचे स्वर में 3 बार यह बोल दे कि हरे नमः हरे नमः हरे नमः, ऐसा बोलने से सभी पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण का संकीर्तन करने में स्वयं भगवान भक्त के मन में आकर बस जाते हैं। यह परम पावन और मंगलमय है। श्रीमद् भागवत निर्मल ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का एक सुगम साधन है। भागवत महापुराण सब उपनिषदों का सार है। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर भगवान, क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही भागवत सभी पुराणों में राजा है। इसलिए श्रीमद् से अलंकृत है। स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए 4 श्लोक में सुनाया। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को, नारद जी ने व्यास नारायण को, व्यास जी ने अपने पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाकर उन्हें जीवन मुक्त किया। जो मनुष्य एकादशी, द्वादशी के दिन मथुरा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, द्वारिका, सुकताल आदि तीर्थों में इसका पाठ करता है, उसके सभी कलह कलेश समाप्त हो जाते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। कलयुग में केवल केशव का कीर्तन ही भव रोगों की दया है। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम अंत वाला इस श्लोक दोबारा स्मरण करते हैं। भागवत कभी संपूर्ण नहीं होती है, भागवत को विश्राम दिया जाता है। तो अतः भागवत के विश्राम पर अंतिम इस श्लोक को पढ़ने से
भागवत का पूरा फल प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सनस्तम नमामि हरिं परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।